नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। यदि आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, जो एमपी का सुनवाई हुआ था, एमपी केस को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में 13 मार्च जो सुनवाई हुआ था, उसमें 2 पॉइंट जज साहब के द्वारा पूछा गया है। पहला कि प्राथमिक शिक्षक में पूरे देश भर में, चाहे राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, पूरे देश भर में कितने प्राथमिक शिक्षक के लिए पद खाली है। दूसरा कि अभी क्या कोई ब्रिज कोर्स संचालित हो रहा है या उपस्थित है जिसको करा करके प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को शामिल किया जाएगा। जब से ये 2 पॉइंट कहा गया है, लगातार विद्यार्थी द्वारा डिप्लोमा अभ्यर्थी के मन में यह डर आ गया है कि कहीं प्राथमिक शिक्षक में बीएड को शामिल तो नहीं करेंगे, कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले को फिर से तो नहीं पलटेंगे। जिस प्रकार से 11 अगस्त का जो फैसला आया था पिछले 2-3 साल से सुनवाई होने के बाद, क्या उस फैसला को बदल देंगे? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो या फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, क्या ये सारे पॉइंट को फिर से इग्नोर कर दिया जाएगा? या फिर ये कहा जा रहा है कि क्या 2 साल के कोर्स को क्या 6 महीना का ट्रेनिंग दे करके उसका समतुल्य किया जाएगा? ये सारे सवाल को लेकर के डिप्लोमा अभ्यर्थी के मन में लगातार संशय का विषय बना हुआ है, लगातार घबराए हुए हैं। क्या प्राथमिक शिक्षक में बीएड को शामिल करेंगे? तो मुझे लग रहा है शामिल नहीं होगा, क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि अभी भारत भर में ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जहां पर ब्रिज कोर्स संचालित किया जा रहा हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जहां कोई ब्रिज कोर्स संचालित किया जा रहा हो जिसके माध्यम से अपॉइंटेड जो व्यक्ति है, शिक्षक है, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये कि पहले से लगे हुए अपॉइंटेड को आप बाद में ट्रेनिंग दे करके आप उसे समतुल्य करोगे तो फिर हर नौकरी में बिना योग्यता वाले को पहले ज्वाइनिंग दे करके क्या बाद में उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ाया जाएगा? तो फिर उस बेस में जब फॉर्म निकला है, जिस टाइम नौकरी निकली है, उस टाइम योग्यता रखने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या होगा? वो योग्यता रख के भी बाहर रहेंगे और जो अयोग्य व्यक्ति वहां पर ज्वाइनिंग लेंगे, तो ये कहाँ पास का न्याय होगा? कायदे से ये देखा जाए कि कोई भी भर्ती जो है सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो भाई सबसे पहले सरकार को ये भी रखना चाहिए कि पहले उस केस को कंप्लीट कर लिया जाए, या फिर उसके लिए एक दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। बात सवाल आता है कि कई लोग का ये डाउट आता है कि जो 2 साल से लगे हुए व्यक्ति, 3 साल से लगे हुए व्यक्ति, इसको आप बाहर निकालोगे तो उसके साथ उसका परिवार, उसके लाइफ, उसकी ज़िंदगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और नाना प्रकार के सवाल बात करते हैं कि अब उसका कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन एक पॉइंट आप ये मुझे बताओ, जिस 2 साल से लगे हुए व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, लेकिन आप एक बात ये बताओ मुझे, जो 2 साल से योग्य अभ्यर्थी जिसको ज्वाइनिंग लेना चाहिए था, जो अभ्यर्थी योग्य है न्यायपालिका के हिसाब से, वो 2 साल से आज बेरोजगार हैं। आज वो एक एक रुपया के लिए तरस रहे हैं। नियम के हिसाब से ज्वाइनिंग उसको मिलना चाहिए था, लेकिन वो आज बेरोजगार बाहर चप्पल घिस रहे हैं। तो आप क्या समझेंगे? कायदे से जो नियम के हिसाब से, जो न्याय के हिसाब से जिसको अंदर होना चाहिए था, आज बाहर है। ये कहाँ तक सही? उसको भी तो 2 साल से उसको सैलरी नहीं मिल रहा है, वो भी तो अपने परिवार को कैसे चला रहा होगा। ये बात भी क्यों नहीं कहा जाता? जैसे कभी छत्तीसगढ़ का ही मैटर हुआ है, 11 अगस्त के फैसले के बाद भी सरकार ने ज्वाइनिंग दिया। बात समझिएगा, अगस्त में आने के बाद भी 25 सितंबर को आपको ज्वाइनिंग दिया जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना 7 महीना आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। और अब
यदि सरकार उसको निकालते हैं, कोर्ट के आदेश आने के बाद निकालता है, तो न्यूज में समाचार में क्या बात निकलेगी कि 6 महीना 7 महीने से ज्वाइनिंग किए हुए अभ्यर्थी को देखो बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन न्यूज में समाचार में चारों तरफ से ये बात क्यों नहीं कहा जा सकता कि 6-7 महीने से जिस व्यक्ति को ज्वाइनिंग होना चाहिए था वो आज बाहर है, वो आज 1-1 रुपया के लिए तरस रहा है। जो योग्य अभ्यर्थी था वो आज बाहर है। आखिर वो क्यों बाहर है, ये बात भी तो बोलना चाहिए। बात समानता की है तो दोनों तरह से बात होना चाहिए, एक तरह से बात नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, हाई कोर्ट के हिसाब से जो योग्य व्यक्ति है उसको ही ज्वाइनिंग देना चाहिए, उसको ही न्याय देना चाहिए, है ना। और कहीं प्रकार से इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। मैं आपको सबको फिर से बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक में देख लेना आप, 1 अप्रैल का जो सुनवाई होगा उसमें प्राथमिक शिक्षक में बीएड को शामिल नहीं करेंगे। यदि कर लेंगे तो 11 अगस्त तक फैसला के बाद जो अनेक राज्यों में ज्वाइनिंग दिया गया है प्राथमिक शिक्षक में, केवल डिप्लोमा वाले को ही, चाहे केवीएस का हो गया, बिहार का हो गया ना, और अनेक राज्यों का हो गया, केवल प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया गया है। तो क्या फिर से उसका चेंज करेंगे? तो संभावना कम है। आप इस पॉइंट को भी नोटिस करिए। देखिए यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि क्या ब्रिज कोर्स अभी संचालित हो रही है, क्या कोई संस्था है के बारे में पूछा जा रहा है। नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो कोर्स नहीं कराएगा। इस बात का समझ रखिएगा। ठीक है, मैं आपको और नई वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।